नमस्कार, जय सिया राम। आज के वीडियो में हम एक बार फिर लेकर आए हैं प्रखर राजस्थान, जिसकी तीसरे सप्ताह की शिक्षण कार्य योजना रीडिंग रिकवरी टीचिंग लर्निंग प्लान, जो कि कक्षा 6 से 8 का है और सप्ताह नंबर 3 का है। तीसरा सप्ताह, इसमें हमारी क्या जो विषय वस्तु रहेगी, तो इसके अंतर्गत हमारा जो वर्ण रहेंगे त, प, ग, ब, उ, ए, उ, ओ, औ, मात्रा ई और उ। तो इन वर्णों की पहचान और मात्राओं का इनका प्रयोग हम इस पूरे सप्ताह के अंतर्गत आगे वाले में इनका अध्ययन करेंगे। तो इसमें हमारे जो अधिगम क्षेत्र है, गतिविधि है, समय, एबीएल जो सामग्री है उसका विवरण इसी प्रकार रहेंगे। जो हमारे समूह ए है, ए के अंतर्गत बीज और अंकुरण समूह रहेंगे। बी के अंतर्गत जो हमारा पुष्पन समूह रहेगा। तो अधिगम क्षेत्र सबसे पहले पुनरावृत्ति रहेगी। तो पुनरावृत्ति के अंतर्गत गत सप्ताह में सीखे गए वर्ण क, म, ल, न, आ, र, ह, स, ई, त, उ, ऐ, औ जो मात्रा है इनका दोहरान करवाना और उनसे बने शब्दों को पढ़वाना, जैसे कल, मन, नल, तन, हल, वन, सन, वल, रन, काम, नाम, राम, लाल, हाल, ताल, काल, साल, नाल आदि। इस तरह आप भी अनेक जो शिक्षक है इन वर्णों से बनने वाले शब्द है वो श्यामपट्ट पर लिखवाकर उनका दोहरान करवा सकते हैं, पुनरावृत्ति करवा सकते हैं। इसके लिए हमारा संभावित समय 10 से 15 मिनट है। और इसमें जो एबीएल सामग्री है कक्षा 1 व 2 के एबीएल कार्ड, और उनमें जो एबीएल कार्ड है क, म, ल, न, र है, जो पहले हमारे 2 सप्ताह के अंतर्गत जो वर्ण थे उनके एबीएल कार्ड, और ई और आ की मात्रा। तो इस प्रकार इन वर्णों की हम पुनरावृत्ति के अंतर्गत गतिविधि करवा सकते हैं। उसके बाद समूह ए और बी के अंतर्गत मौखिक भाषा विकास के अंतर्गत बच्चों को कविता चार्ट या गतिविधि कार्ड, कविता चार्ट या गतिविधि कार्ड नंबर 23 के आधार पर कविता हाव भाव से करवाएं। कविता में आई मुख्य बातों पर चर्चा करें और सुनी कविता के आधार पर बच्चे इसे आगे बढ़ाएं। ये गतिविधि हम कविता जो समूह है ए और बी के अंतर्गत, जो दोनों के अंतर्गत ये कार्य हम करवाएंगे। दोनों समूह में हम ये कार्य करवाएंगे। इसके अंतर्गत गतिविधि कार्ड नंबर हमारा 22 और 28 रहेगा। इसके बाद जो समूह ए और बी दोनों में त, उ, ऐ, औ के फ्लैश कार्ड व मात्रा ई की मात्रा पर काम करवाना, बच्चों से ई की मात्रा पर काम करवाना। और जो फ्लैश कार्ड है, जो ऊपर ये जो वर्ण बताए हैं उन वर्णों के जो कार्ड है उनसे हम बच्चों से गतिविधि करवा सकते हैं। इससे अंतर्गत हमारे जो एबीएल सामग्री रहेगी वो योजना से संबंधित वर्ण कार्ड व मात्रा कार्ड का उपयोग हम कर सकते हैं। वर्ण चक्री है, मात्रा खिड़की है, उसका प्रयोग इसके अंतर्गत करके बच्चों से अध्ययन करवाएंगे। पूरे सप्ताह की ये गतिविधि है। नेक्स्ट, समूह ए के अंतर्गत डी कोडिंग ध्वनि प्रतीक संयोजन के अंतर्गत हम संबंधित वर्णों से बनने वाले चित्रों के नाम की प्रथम ध्वनि बच्चों से पूछना। जो संबंधित वर्ण है उनसे बनने वाले चित्र और उन चित्रों के नाम की प्रथम ध्वनि बच्चों से पूछना। तो हमारे पास जैसे तय वर्ण दिया गया है तो तय से जो चित्र है तय का, और उस चित्र का जो नाम है उसका पहला जो चित्र बना उसके पहले जो ध्वनि है उसका बच्चों से पूछना। जैसे तोता है, तोते का चित्र दिखाना, उसमें सबसे पहले जो वर्ण है उसका नाम कौन सा आएगा तो तय आएगा। इस प्रकार हम बच्चों से गतिविधि करवा सकते हैं। शब्द की प्रथम, मध्यम व अंतिम ध्वनि से बनने वाले नए शब्द विद्यार्थी से पूछना। कोई भी शब्द है उसकी प्रथम ध्वनि, मध्यम ध्वनि और अंतिम ध्वनि, इनसे बनने वाले जो अन्य शब्द है बीच बीच में बच्चों से ये पूछते रहना। और ये कार्य हम समूह ए से करवाएंगे। वर्ण कार्ड के माध्यम से संबंधित वर्ण की पहचान करवाएं। वर्ण कार्ड लेकर बच्चों से, और वर्ण है जो हमारे पास पहचान के वर्ण है उनकी पहचान करवाना। सभी जो पहचान के वर्ण है उनको एक समूह में रखना और बच्चों को उंगली रख रख कर बार बार पूछना अलग अलग बच्चे से, ये कौन सा वर्ण है, ये कौन सा वर्ण है। इस प्रकार बच्चे उत्तर देंगे और अध्यापक उनसे ये गतिविधि करवाएंगे।
समूह बी के अंतर्गत डिकोडिंग का कार्य है, वो बच्चों को वर्ण कार्डों से नए शब्द बनाने को कहें। शिक्षक एक उदाहरण दें, कुछ समय बाद बच्चों द्वारा बनाए गए शब्दों को पढ़वाएं। पहले बच्चों को एक शब्द बनाकर दें, फिर जो बच्चे हैं उनको देखकर अन्य शब्द लिखेंगे और फिर अध्यापक द्वारा उन शब्दों को पढ़वाना, बच्चों से एक एक करके पढ़वाना। और वो जो वर्ण है उनका जोड़ तोड़ कार्य भी यहाँ हम करवा सकते हैं। कौन सा शब्द किस प्रकार बना है, किन किन वर्णों से बना है, उनको अलग अलग तोड़कर लिखना, ये कार्य भी हम इसी जो हमारे क्षेत्र है, गतिविधि है, उसी के अंतर्गत करवाएंगे। इसका समय भी 15 से 20 मिनट रहेगा और इसमें हम योजना से संबंधित गतिविधि कार्ड है उनका प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद आता है धारा प्रवाह पठन एवं समझना। इसके अंतर्गत समूह ए में सभी विद्यार्थी शब्द कार्ड का पठन करना तथा नए शब्दों का अर्थ बताना, साथ ही वाक्य प्रयोग करवाना। बच्चों से शब्द कार्ड देना, जैसे गतिविधि कार्ड नंबर 24 है, वो बच्चों से शब्द कार्ड का पठन करवाना और नए शब्दों का अर्थ बताना। जो इसमें आए शब्द है उनके बच्चों को अर्थ बताना और साथ में वाक्यों में प्रयोग करवाना। बच्चों से जो शब्द आए हैं उनको वाक्य प्रयोग करवाना। जैसे शब्द आया तोता, तो इससे वाक्य प्रयोग करके बताइए, वाक्य में प्रयोग करके बताइए। तो तोता एक सुंदर पक्षी है या तोता पेड़ पर रहता है, इस प्रकार वाक्य बच्चों से पूछना। समूह बी के अंतर्गत हम धारा प्रवाह पठन एवं समझना के अंतर्गत बी में कविता कार्ड से 8 से 10 पंक्ति जो कविता का पठन कराना, प्रत्येक बच्चे से ये कार्य करवाना। इससे जुड़े कुछ कल्पना संबंधी प्रश्न करना व कविता आगे बढ़ाना। कुछ बच्चों से कल्पना संबंधित सोच समझकर उत्तर देने वाले प्रश्न देना और कविता को और आगे लिखना, ये लिखने के लिए प्रेरित करना, ये कार्य हम बच्चों से उसमें करवाएंगे। इसके अंतर्गत गतिविधि कार्ड नंबर जैसे कक्षा 3 से 5 का कार्यपत्रक नंबर 50 हम बच्चों से करवा सकते हैं। तो इसमें हम कार्यपत्रक का भी उपयोग करेंगे। यह कार्य हम दोनों समूह के विद्यार्थियों के साथ जोड़ों में शब्दों का पठन कराना तथा पठन के बाद बच्चों से आपस में चर्चा कराना। हम समूह ए और बी के विद्यार्थियों के जोड़े बनाकर और उनसे पठन कराने का कार्य भी करवा सकते हैं। बच्चों से पठन का कार्य करवाएंगे। बच्चों को एक साथ जोड़े, समूह ए और बी के एक बच्चे, एक बच्चा समूह ए का, एक बी का, दोनों का, इस प्रकार जोड़े बनाकर बच्चों के उनको जोड़े में समूह में बच्चों से पढ़वाना और उन शब्दों के ऊपर आपस में पढ़ने के बाद चर्चा करना बच्चों के साथ। तो ये कार्य हम बच्चों से करवाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा लेखन कार्य। लेखन कार्य के अंतर्गत समूह और एक और बी में सीखे गए वर्णों मात्राओं से बनने वाले 3 से 4 शब्दों का लेखन कराना। बच्चों से पहले क्लास में हम बच्चों से करवा सकते हैं। जो हमने वर्ण सीखे पूरे इस सप्ताह में सीखने वाले हैं, उन वर्णों की मात्राओं से बनने वाले 3-4 शब्दों का लेखन कराना। मात्राओं से बनने वाले शब्द है बच्चों से लिखवाना और उनके ऊपर चर्चा करना, किस प्रकार शब्द जोड़ तोड़ के आपने लिखे। तो ये कार्य हम करवा सकते हैं। इसके अंतर्गत कक्षा 3 पहल कार्य पुस्तिका है, उसका कार्यपत्रक नंबर 6, 7 और 9 हम बच्चों से कक्षा में गतिविधि करवा सकते हैं, ये हल करवाएंगे। तो ये कार्य हम बच्चों से करवाएंगे। इस प्रकार ये जो पूरे सप्ताह की योजना है, इसके अंतर्गत हम जो इस सप्ताह में आने वाले कुछ जो मुख्य वर्ण है उनको हम जैसे तय पय गए पर दिवस के आधार पर इनका एक एक वर्ण का हम बच्चों से अभ्यास करवाएंगे। पर सप्ताह एक एक वर्ण और एक एक मात्रा का अध्ययन करवाएंगे। तो पूरे सप्ताह का हमारी ये कार्य योजना है। यह सप्ताह नंबर 3 की कार्य योजना है जो कि हमें पूरे सप्ताह तक क्रियान्वित करनी है। इस सप्ताह के जो हमारे वर्ण है उनकी बच्चों में पहचान समझ विकसित करना, ताकि बच्चों में मौखिक भाषा विकास है और धारा प्रवाह जो पठन जो बच्चों का ORF हमने करवाना है वो उसमें निपुण हो सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।